आज आपको 6 कली का पेटीकोट काटना और सिलना दोनों बताने वाले हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका है। तो फ्रेंड्स, मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। पेटीकोट की कटिंग करने से पहले हम आपको कुछ समझा दें जो कि ज़रूरी होता है पेटीकोट की कटिंग के लिए। पहले तो हमें पेटीकोट का 2 मेजरमेंट लेना होता है, एक कमर का, दूसरा लंबाई का। अगर हमारा जितना कमर फिक्स रहता है उसमें हमको 3 या 4 इंच की लूजिंग देनी रहती है, और जो लंबाई रहती है ना हमारी, उसमें हमको 2 इंच प्लस करके रखना रहता है। अगर हमें नीचे से पेटीकोट को फोल्ड करके उसी में सिलाई लगाना है तो, अगर उसमें झलरी बनानी है या फिर अलग से पट्टी ज्वाइन करनी है तो कोई लंबाई में ऐड नहीं करने की ज़रूरत है। अब ये जो हमारा पेटीकोट का कपड़ा है ये 2 मीटर है। इस तरीके से पेटीकोट की फोल्डिंग आती है लंबाई में। तो पहले हम कटिंग करने से पहले, मार्किंग करने से पहले हम किनारी को सीधा कर ले। जब भी आप कटिंग करें तो किनारी को सीधा कर ले। अब हमने सीधा कर लिया। अब हमें जो कमर का बेल्ट होता है वो हमें रेडी 2 इंच की चाहिए। तो इस तरीके से वो फोल्ड होता है, तो वो हो गया हमारा 4 इंच। और हमें हाफ इंच दोनों साइड से सिलाई के लिए भी चाहिए, तो 5 इंच हमें बेल्ट की कटिंग करनी रहती है। तो यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन बना के हम कट कर लेंगे। लेकिन ये आपका एक ही बेल्ट में भी काम हो जाएगा। जब आपका कमर 28-32 तक रहेगा तो आप इस तरीके से एक बेल्ट की कटिंग कर लेना। जब छोटी साइज रहेगी तो आपका एक ही बेल्ट में हो जाएगा। तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा था उसे हम कट कर दिए हैं। हम आपको एक बार मेजर करके भी दिखा देते हैं। तो यहाँ से ये आ रहा है 17 इंच। ये 2 फोल्ड में है, यानी कि ये 34 साइज तक के पेटीकोट, वो जो कमर होती है उतना हो जाएगा। लेकिन हमारी जो कमर है वो 38 है, उसमें हमने 3 इंच प्लस किया है तो वो 41 हो गया है। अब 41 को हमें 41 के साइज से हमको बेल्ट की कटिंग करनी रहेगी। तो यहाँ से हमको 20.5 इंच चाहिए डबल फोल्ड में बेल्ट। तो ये हमारा इतना छोटा हो रहा है, तो इसको हम कैसे बढ़ाएंगे? यहाँ से हम एक पट्टी और कट करेंगे 3 इंच की। तो यहाँ पे हमने 3 इंच पे निशान लगाया और एक पट्टी और कट कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 5 इंच की है, ये 3 इंच की, तो ये कैसे होगा? तो हम पहले इस तरीके से 3 इंच की ही पट्टी कट करते हैं। अगर हम ज़्यादा चौड़ा कट करेंगे तो फिर हमारा कपड़ा छोटा पड़ने लगेगा। अब ये जो हमारी 3 इंच की पट्टी है इसको हम बीच से कट कर देंगे और इस तरीके से दोनों को एक साथ सिल देंगे। सिलने के बाद में हम इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गई हमारी बेल्ट। आपका कितना भी साइज रहे आप इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब ये जो हमारा कपड़ा है इस साइड किनारी है, तो किनारी के साइड से हम 1.5 इंच पे एक निशान लगा रहे हैं। 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद में हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। ये आप नीचे जो घेर हमारा रहता है उसमें आप पट्टी भी लगा सकते हैं, झलरी लगाना है तो वो भी बना सकते हैं, कोई डिजाइन वगैरह करना है तो। और जो हम डोरी डालते हैं पेटीकोट में वो भी इसी से बन जाएगा। अब हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो अब ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में हो गया। 2 फोल्ड पहले से ही था, फिर से इसको एक फोल्ड कर दिए तो ये 4 फोल्ड हो गया। खुला साइड हमने इधर रखा है, आप देख सकते हैं 4 पार्ट दिख रहा है, और बंद वाला हमने अपने साइड रखा है। तो कपड़े को इसी तरीके से रखना है 6 कली के पेटीकोट के लिए। और कपड़े को अच्छे से हाथ से ही प्रेस करके कहीं भी सिकुड़न न रहे। अब हमने ये कर लिया। अब हमको लगाना है कमर का निशान। तो कमर का निशान हम कैसे लगाएंगे? हमारा ये 41 है तो इसको एक बार फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड किया, तो ये हमारा 6 फोल्ड हुआ। एक बार और हमने फोल्ड किया तो ये 8 फोल्ड, यानी कि जो हमारा कमर रहता है उसका 8वां भाग। तो 8वां भाग आ रहा है हमारा 5.25 इंच। 5.25 इंच आ रहा है तो उसमें हमको सिलाई के लिए भी तो चाहिए, तो 1 इंच की हम लूजिंग देंगे। तो 6.25 इंच या 6 इंच पे भी आप निशान लगाओगे तो भी आपका फिक्स आएगा। तो यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगा रहे हैं इस साइड से, और 6 इंच निशान लगाएंगे ये दूसरे वाले कॉर्नर से। यहाँ पे 1 इंच हमने मार्जिन भी ऐड किया है दोनों साइड के सिलाई के लिए। तो इधर हमने 6 इंच पे निशान लगाया। अब ये निशान और ये निशान को
दोनों हम मिला देंगे। अब मिलाने से पहले हमने आपको लंबाई नहीं बताया, तो ये हमारा जितना हमें लंबाई चाहिए यहाँ वो हमारा लंबाई फिक्स आ गया है। अगर आपको छोटी साइज चाहिए तो आप लंबाई एक बार चेक करके निशान लगा लें लंबाई का। इधर आप देख सकते हैं कि 2 इंच की हमारी जो बेल्ट रेडी आएगी, तो यहाँ से हमने 1.5 इंच टेप को ऊपर छोड़ दिया है और यहाँ से टोटल हमारा 37 इंच आ रहा है, यानी कि 37 इंच लंबाई में हमारा हाफ इंच कम ही आएगा, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में ऐड हो जाएगा। तो 36.5 इंच का हमारा रेडी पेटीकोट लंबाई में आएगा। अगर इससे भी लंबा आपको चाहिए तो आपको कपड़ा और ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब इस तरीके से दोनों निशानों को हम मिला देंगे, मिला के इसको कट करके अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद में इसमें से आप देख सकते हैं 4 कली इधर हो गई और 2 कली इधर। ये जो 2 कली है ये दोनों कलियां बड़ी कलियां हैं। तो इधर से पहले जॉइंट है, इसको हम खोल देते हैं। खोलने के बाद में और ये वाला जो 4 कलियां हैं इसको भी हम खोल देते हैं। खोलने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं 4। ये आप देख सकते हैं 4 कलियां हैं छोटी कलियां, और ये 2 कलियां हैं जो कि बड़ी कलियां हैं। इस तरीके से 6 कलियां में, जो 6 कली का पेटीकोट होता है उसमें 4 कलियां छोटी आती है, जो हमारी 2 कलियां होती हैं वो बड़ी रहती हैं। तो अब एक साइड से ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करेंगे बिल्कुल बराबर, और जो नीचे के साइड से एक्स्ट्रा हमारा क्रॉस दिख रहा होगा उसे हम कट कर लेंगे। और यहाँ थोड़ा सा बेल्ट के साइड से भी, यहाँ से भी हम बराबर कर लेंगे। अब ये दोनों कलियाँ हमारी बराबर हो चुकी हैं, तो अब ये चारों कलियों को लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से रख के और अच्छे से हम बराबर ही कट कर लेंगे। तो हमारी जो कलियों की लंबाई रहेगी वो हमारा छोटा बड़ा नहीं होएगा, और नहीं तो आप वैसे डायरेक्ट सिलाई करोगे तो फिर वो बाद में आपको कटिंग करना पड़ेगा, छाटना पड़ेगा, तो छोटा बड़ा पार्ट हो जाएगा। तो हमारी ये जो चारों कलियां थी वो 6 कलियां वो रेडी हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जो कटिंग थी पेटीकोट की वो कंप्लीट हो चुकी है। सभी पार्ट्स को हमने कट करके ले लिया है। अब चलिए हम सिलाई करके दिखाते हैं। तो ये जो हमारा बेल्ट है, पहले हम बेल्ट को ही ज्वाइन करते हैं। ये जो हमारा 3 इंच की पट्टी थी, पहले इसको हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। आपको पता है हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो इधर से हमारा ये 5 इंच का चौड़ाई में कपड़ा मिल जाएगा। अब हमें जितना लंबा बेल्ट चाहिए इसको हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे और वो हमारा पूरा फिक्स लंबाई हमको मिल जाएगा। इसी तरीके से हैवी साइजों का बेल्ट हम बनाते हैं। तो अब इसको हम बेल्ट की दोनों साइड से हमने सिलाई कर लिया है। इसके बाद में फिर हम एक साइड से जो बेल्ट रहता है इस तरह से एक बार हम सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करके। ये सिलाई लगाना ज़रूरी है, और आप चाहे तो बाद में भी सिलाई, जब नीचे का घेर अटैच करें तब भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन पहले ही आप सिलाई लगा लोगे तो जो पेटीकोट का बेल्ट अटैच करोगे ना तो फिनिशिंग बहुत अच्छी रहेगी। तो ये हमारा बेल्ट कंप्लीट हो गया है। अब इस तरीके से जो हमारी कलियां हैं उसको हम ज्वाइन करेंगे। तो कैसे हमें ज्वाइन करना है वो आप देखो। ये जो बड़ी वाली कलियां हैं, एक कलियां हम साइड में रखते हैं और एक कलियां लेते हैं, और 2 छोटी छोटी कलियां लेते हैं, दोनों साइड एक एक कलियों को जोड़ते हैं। एक साइड हम छोटी कलियां जोड़ेंगे, यानी कि जो लंबा वाला पार्ट रहता है, जो बड़ी वाली कलियां हमारी रहती हैं, तो दोनों में हमको एक एक कली को ज्वाइन करना रहेगा दोनों साइड से। तो एक साइड हमारा ज्वाइन करके हो गया है। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी ज्वाइन कर लेंगे, और जो उल्टा और सीधा पार्ट है वो दोनों, मतलब उल्टे के साइड उल्टा ही सिलाई जाना चाहिए, वो आप ध्यान देना। तो इस तरीके से हमने एक पार्ट को जोड़ लिया है। अब इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी हमने जोड़ लिया है। एक का हमने ज्वाइन करते हुए दिखाया, दूसरे का नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो अभी ये जो 3-3 कलियों का हमारा एक एक पार्ट बना है, अब वो दोनों को हम एक साथ ज्वाइन करेंगे। तो अभी ये हम ज्वाइन कर दिए हैं, तो हमारा जो पेटीकोट का ढांचा है यानी कि वो बन के रेडी हो गया है। अभी ये पूरा 6 कली एक साथ ज्वाइंट हो गया है। अब हमें क्या करना है, जहाँ से हमें पेटीकोट में खुला हुआ रखना है तो 6 इंच से हम सिलाई लगाना
स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा फोल्ड करके, जहाँ पे हमें खुला रखना है। तो इस तरीके से हमने सिलाई भी लगा लिया है दोनों साइड। अब सिलाई लगाने के बाद में अब इसमें हम लगाएंगे बेल्ट। तो जो हमारा नीचे का घेर वाला पार्ट है उसको हमने उल्टा ही रखा है, और जो बेल्ट है उसको भी हमने उल्टा ही रखा है। तो इस तरीके से उल्टे साइड से हम लगाना स्टार्ट करेंगे, और फिर इसके बाद उसको हम सीधे साइड पलट के फिर से सिलाई लगाएंगे। तो आपको अगर ज़्यादा पक्की और भी पक्की सिलाई चाहिए तो आप इसको डबल भी कर सकते हो। और हमने तो जितना हमारा बेल्ट है उतना ही हमारा नीचे का भी पार्ट है। अगर आपको प्लेट्स डालना है तो आप जो बेल्ट नीचे वाला घेर का पार्ट है कमर के साइड से, उसको आप थोड़ा सा 1-2 इंच और एक्स्ट्रा करके भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे आगे के साइड, यानी कि सीधे के साइड, और फिर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपका जैसे सिलाई लगाने में बेल्ट लगाते टाइम अगर आपका थोड़ा सा कपड़ा बढ़ रहा है तो आप छोटा सा 1-2 प्लेट्स भी दे सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। वैसे तो अगर आप पहले से ही सिलाई लगा के रखोगे बेल्ट में तो फिर अटैच करोगे तो कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हमें नीचे जो घेर में का नीचे का साइड है, तो जो हमने ये 2 पट्टी कट की थी उसको हम एक साथ ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद में अब इसी को हम नीचे के दामन में लगाएंगे। जो नीचे का हमारा घेर का दामन है, तो जो पेटीकोट का कपड़ा है उसको हमने सीधा ही करके रखा है, उसके ऊपर ही पट्टी रख रहे हैं और सिलाई लगाना स्टार्ट करें। आप चाहे तो यहाँ छोटी छोटी झलरियाँ भी बना सकते हैं। तो अभी ये हमारा लगा के हो गया है। अब हम इसके ऊपर एक प्रेस वाली सिलाई लगाते हैं। सिलाई भी लगा के हमारा हो गया है। अब इसके बाद इसको इस तरीके से उल्टे साइड पलट देंगे और किनारे से सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। ये ऐसे पेटीकोट फोल्ड करने में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है और मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप चाहे तो वैसे भी आप फोल्ड कर सकते हैं डायरेक्ट पूरे कपड़े में से। तो हमारा ये एक बार फोल्ड हो गया है। अब आप इसमें 2, 3, 4 जितनी भी सिलाइयाँ लगाना चाहते हैं या फिर कोई डिजाइन देना चाहते हैं तो आप नीचे के साइड दे सकते हैं। हमने तो सिंपल ही रखा है। तो इस तरीके से हमारा नीचे का मोहरी जो है दामन वो भी रेडी हो गया है। अब हम यहाँ से दोनों पार्ट को पकड़ेंगे ऐसे। तो यहाँ से हम जहाँ से डोरी डालते हैं यहाँ पर हम 5 इंच तक खुला छोड़ेंगे। तो 5 इंच के नीचे हमने मतलब 5 इंच पे निशान लगाया, उसके नीचे से ही हम यहाँ पे सिलाई लॉक करेंगे और लॉक करने के बाद में हम सिलाई लगा देंगे। आपको अगर पक्की सिलाई और भी ज़्यादा मजबूती चाहिए तो आप डबल भी सिलाई लगा सकते हैं। हमने तो पूरे पेटीकोट में सिंगल ही सिलाई लगाई है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा धागा वगैरह है उसको कट करके निकाल देंगे। निकालने के बाद में फिर जो नीचे का हमारा बचा हुआ जो हमने पट्टी रखा था ना, उसमें से जो बचा हुआ कपड़ा है उसको लेंगे और उससे ही डोरी हम तैयार करेंगे। तो इस तरीके से 2 बार फोल्ड करके उसको एक मीडियम साइज का, ना बहुत ज़्यादा चौड़ा रहे और ना बहुत ज़्यादा पतला, तो हमने इस तरीके से एक डोरी तैयार कर ली है पेटीकोट के लिए। तो आज का ये जो हमारा वीडियो था 6 कली का पेटीकोट काटना और सिलना दोनों बताना, तो आप लोगों को ये वीडियो हमारी कैसी लगी, आपको समझ में आया नहीं आया? अगर आपका कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि हम अगर आगे कभी 6 कली का पेटीकोट लेके आएँ या 4 कली का पेटीकोट लेके आएँ, अगर आपको पेटीकोट में कटिंग करने में और ये सब में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कमेंट कर दो। फिर हम आगे आपका जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी डोरी भी रेडी हो गई है और पेटीकोट भी रेडी हो गया है। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। हम आपको लंबाई भी एक बार चेक करके दिखा देते हैं। 36.5 इंच आया है, ½ इंच